नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं कविता राणा, मेरे साथ मौजूद है जाने माने एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा जी। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। एक बार फिर हम आपके लिए नव वर्ष 2021 के मौके पर लेकर आए हैं क्या कहती है देश के राजनेताओं की कुंडली। और आज हम बात करेंगे यूपी के भैया जी। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की कमान संभालने वाले अखिलेश यादव के लिए आखिरकार नव वर्ष 2021 कैसा रहेगा, क्योंकि 2022 में यूपी में चुनाव है और कहते हैं कि प्रधानमंत्री का जो रास्ता होता है, जो कुर्सी होती है, वो उत्तर प्रदेश से ही होकर गुजरती है और उत्तर प्रदेश की राजनीति, वहाँ का चुनाव देश की दिशा और दशा दोनों तय करती है। आइए फटाफट से मयंक जी से जानते हैं कि नव वर्ष 2021 भैया जी के लिए यानी कि अखिलेश जी के लिए कैसा रहेगा। मयंक जी, देखिए, अखिलेश जी की कुंडली के हिसाब से उनका कन्या लगन है जो हमें नेट से प्राप्त हुई है, और उनकी मिथुन राशि है। लगन द्वितीय भाव तृतीय भाव में कोई ग्रह नहीं है, चतुर्थ भाव में राहु है, पंचम में गुरु है और छठे भाव जो है खाली है। सप्तम भाव में मंगल है, अष्टम नवम भाव खाली है, दशम भाव में चंद्र केतु शनि और सूर्य का योग बना हुआ है और 11वें भाव में बुध और शुक्र का लक्ष्मी योग है और 12वां भाव कुंडली में खाली है। देखिए, इनकी जो कुंडली है वो बड़ी प्रबल कुंडली है और उतार चढ़ाव वाली कुंडली नजर आती है, क्योंकि केंद्र में जब राहु और केतु होते हैं और केतु चंद्रमा के साथ, शनि सूर्य के साथ होता है, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में बड़े उतार चढ़ाव रहते हैं और राजनीति में भी कभी ये शिखर पर रहेंगे तो कभी ये डाउनफॉल इनका हो जाएगा। इस तरह की स्थितियाँ इनकी बनेंगी। आने वाले समय में हम देखेंगे कि अगर भविष्य के बात करें तो अखिलेश यादव का भविष्य जो है बहुत उज्जवल है, लेकिन अभी आने वाले कुछ वर्षों के बाद, क्योंकि जो इनके सितारे उस समय कह रहे हैं वो बहुत ही बेहतरीन है, तो भविष्य मजबूत है। और अगर अभी से ये मेहनत करते चल रहे हैं जी, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के युवा इनके साथ हैं, युवाओं का पूर्ण सहयोग है और ना सिर्फ यादवों का बल्कि हर जाति के लोगों का सहयोग अखिलेश यादव को मिलता है, तो ये इनके ग्रह नक्षत्रों में 11वें भाव में बुध और शुक्र का ही प्रभाव है। जैसे कि मैंने पहले भी समझाया था कि अगर पंचम भाव पर गुरु शनि बुध की दृष्टि पड़ती है तो जनता का पूर्ण सहयोग मिलता है और इसी योग के कारण इनको आने वाले समय में जनता का पूर्ण सहयोग मिलेगा। बहुत लोकप्रिय ये जनता में रहते हैं क्योंकि इनकी मिथुन राशि है और बेबाक टिप्पणी, स्पष्ट वादिता इनकी भाषा में झलकती है। यानी कि अखिलेश यादव जो कहते हैं वो करके रहते हैं। और अब आप देखेंगे, जब उनकी यूपी में सरकार थी तो उन्होंने काफ़ी डेवलपमेंट भी किया था और युवाओं का भी उनको अच्छा सपोर्ट मिला था और उस समय डिमांड हुई थी कि अखिलेश यादव को ही उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो सितारे इनके बड़े प्रबल हैं, लेकिन अभी इनको काफ़ी कुछ मेहनत करनी और बाकी है, लेकिन भविष्य जो है इनका बहुत ही उज्जवल होता हुआ नजर आ रहा है मुझे। मयंक जी, अगर इनके पॉलिटिकल करियर पर एक नज़र डालें तो देखिए, इतना लंबा पॉलिटिकल करियर नहीं है। हाल ही में इन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की है। जैसे पॉलिटिक्स ज्वाइन की, यूपी के ये मुख्यमंत्री बने, फिर उसके बाद चुनाव हार गए, लोकसभा का भी, विधानसभा का भी। तो ऐसे में इन्होंने कई उतार चढ़ाव देखे। अब देखिए ना, लोकसभा में इन्होंने कांग्रेस का हाथ थामा तो वहाँ इन्हें निराशा हुई, वहाँ पे ये सफल नहीं हो पाए, जनता को नहीं लुभा पाए, जनता का दिल नहीं जीत पाए। अगर बात करें हम यूपी के पिछले विधानसभा चुनाव को लेकर, तो वहाँ उन्होंने अपने विरोधी यानी कि मायावती के साथ हाथ मिलाया, तो वहाँ भी जनता ने इनका साथ नहीं दिया। तो मैं जानना चाहती हूँ कि जब जब इन्होंने दूसरे के साथ गठबंधन किया, फिर चाहे वो कांग्रेस हो या फिर बीएसपी हो, इन्हें निराशा ही मिली। इसके पीछे क्या कारण है? क्या ग्रह नक्षत्र है? क्या ट्यूनिंग? जनता इनको समझ नहीं पाई क्या? देखिए, ऐसा है कि इनकी जो विचारधारा है वो बिल्कुल इनको सेपरेट होकर चलना पड़ेगा, क्योंकि इनके सप्तम भाव में मंगल है जी। हम कहते हैं कि जब भी सप्तम भाव में मंगल हो, केंद्रीय प्रभाव मंगल और राहु का, माफ कीजिएगा केतु का पड़ रहा है मंगल के ऊपर, तो ऐसे में इनको पार्टनरशिप बिल्कुल रास नहीं आएगी जी। इनको एकला चलो रे वाली स्थिति पर चलना पड़ेगा। अगर इनको अपनी पार्टी को बहुत ऊपर लेके जाना है तो खुद ही बड़े फैसले लेने पड़ेंगे और बिना किसी गठबंधन के, बिना किसी सपोर्ट के अकेले अपने पार्टी को लेके आगे चलना होगा, तब इनको मेजोरिटी ज़्यादा मिलेगी। मंगल सप्तम भाव में जब जब ये गठबंधन करेंगे तो इनको नुकसान उठाना पड़ सकता है। मंगल के कारण इनको ये नुकसान उठाना पड़ा था कि इनकी
काम करने के बावजूद, लोकप्रियता होने के बावजूद सीटें एकदम से डाउन हुई, तो कहीं ना कहीं इनको गठबंधन का खामियाजा भुगतना पड़ा। ये किसी और पार्टी के साथ गठबंधन ना करके अगर अकेले रहकर समाजवादी पार्टी के लिए काम करें और संगठन के साथ जुड़कर मेहनत करेंगे, तभी जाके इनकी पार्टी को बड़ी सफलता मिलेगी, क्योंकि इनके अंदर काबिलियत है कि अकेले बलबूते पर ये जनता का दिल जीत सकते हैं और अपनी पार्टी को शिखर पर ले जा सकते हैं और फिर से मुख्यमंत्री के पद पर ये हासिल कर सकते हैं पदवी। लेकिन जैसे ही ये किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे तो वो फिर इनको निराशा हाथ लगेगी, उसमें उनको घाटा, इनकी सीटों का वोट बैंक में इनका कहना चाहिए उसमें कटौती हो सकती है मंगल की इस स्थिति के कारण। मयंक जी, यहाँ मैं एक बात आपसे जानना चाहती हूँ, अगर 2017 के यूपी के चुनाव पर एक नज़र डालें तो बीजेपी ने छोटे दलों के साथ मिलकर अपनी वहाँ सरकार बना ली, योगी आदित्यनाथ जी की वहाँ सरकार बन गई, और शायद अब इसी फॉर्मूले पर अब अखिलेश यादव अपने 2022 के चुनाव को जीतना चाह रहे हैं। और जैसे कि सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, उनके चाचा शिवपाल के साथ उनके कई मतभेद हुए थे उस टाइम। अब वो अपने चाचों को मनाने में लगे हुए हैं। उनकी कोशिश है कि बड़ी राजनीतिक पार्टियों की बजाय आप छोटे दलों को, राज्य के जो छोटे दल है उनको साथ मिलकर अगर चलेंगे तो बना सकते हैं। क्या लगता है ये इनकी ये वाली जो रणनीति है 2022 में काम कर पाएगी, अगर आप इनकी कुंडली के बैठे ग्रह नक्षत्रों को देखते हैं तो? देखिए, इनकी कुंडली के हिसाब से अगर इस समय इनको केतु की दशा चल रही है और केतु फंस गया है चंद्रमा और सूर्य के साथ, शनि के साथ भी जी। और इसी केतु की दशा में ही ये जो है कि यूपी का चुनाव हार गए थे उस समय, और विधानसभा में भी हारे और लोकसभा में भी इनकी पार्टी कोई बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई है। तो मैं कह सकता हूँ कि केतु इनको इतना शुभ फल नहीं दे रहा है और ये नीच का केतु है। ये अभी इनको बहुत ज़्यादा लाभ पहुँचाए, बहुत ज़्यादा फायदा पहुँचाए या जीत हासिल करा दे, ये अभी थोड़ा मुश्किल दिखाई देता है, क्योंकि केतु में अभी शनि की स्थिति है जो कि इतना शुभ नहीं है। लेकिन आने वाले कुछ वर्षों के बाद अगर हम बात करें तो 2023 के बाद इनके राजनीति में शिखर पर जाने के बहुत अच्छी संभावनाएं रहेंगी। उसके बाद इनको जब शुक्र की दशा आ रही है वो इनकी लाइफ का स्वर्णिम काल रहेगा, गोल्डन पीरियड रहेगा, और उस समय ये बिल्कुल राजनीति में शिखर पर होंगे और उत्तर प्रदेश में मतलब कि एक बार फिर से ये उस समय मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। इनकी कुंडली में ऐसे योग हैं। तो ये आपकी बड़ी भविष्यवाणी है कि इनके जो राजनीतिक सितारे कह रहे हैं कि भविष्य में इनके दोबारा मुख्यमंत्री बनने के योग हैं। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ मयंक जी, जिनसे हमने जाना है कि आखिरकार यूपी के भैया जी यानी कि अखिलेश यादव जी के लिए नववर्ष 2021 कैसा रहेगा। मयंक जी का स्वास्थ्य कैसा रहेगा? देखिए, इनका स्वास्थ्य जो है इस वर्ष जो है थोड़ा सा ठीक नहीं रहने वाला है। पूरे साल इनको कोई ना कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी रह सकती है, तो थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, और वो खासकर जो महीने जिसमें इनको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। देखिए, जनवरी से लेके मार्च तक का महीना और उधर अगस्त से लेके अक्टूबर तक का महीना, इस एक महीने में इनको अपने स्वास्थ्य को लेकर विशेष रूप से सचेत रहना चाहिए, अन्यथा कोई परेशानी बढ़ भी सकती है। चलिए, तो आपको हमारे ये कार्यक्रम कैसे लगा, नेताओं की राजनीतिक कुंडली का एनालिसिस, प्लीज़ हमें बताइएगा। हाँ, हमारे एस्ट्रोलॉजी से संबंधित कई कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आए हैं, वो आपको कैसे लगे प्लीज़ बताइए। फीडबैक ज़रूर दीजिए, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत मैटर करता है। सजेशंस दीजिए ताकि हम उन पर काम करके आपके लिए और भी अच्छे कार्यक्रम आपके लिए ला सकें जो आपको पसंद आएंगे। हम दोनों को दीजिए इजाज़त। कोई भी सवाल है, कुछ पूछना है, जानना है, तो स्क्रीन पे दिख रहे व्हाट्सएप नंबर के जरिए मयंक जी से आप डायरेक्ट संपर्क कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।